हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे रे ऑप्टिक्स के 12वें वीडियो में। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ मिरर फार्मूला। बस शर्त यही है कि कुछ लोगों को ये समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप कंसंट्रेट होकर काम नहीं करते हैं तो आज ये समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कारण ये है कि इसमें फिजिक्स कम और मैथमेटिक्स ज़्यादा है, और जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है बच्चे डरने लगते हैं, खास करके मेडिकल वाले। तो मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले दोनों को समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। बस आपको पेशेंस रखना है। एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम रटवा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ये ग्राफ कनकेव मिरर का ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा होता है। 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आज पूरा वीडियो ही इस टॉपिक पे आधारित है, ग्राफ ऑफ मिरर फार्मूला। पूरे वीडियो में ये आपको बताया जाएगा कि ग्राफ कैसे बनता है। किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी बुक उठा के देखिएगा तो ये एक्सप्लेनेशन जो आपको बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा। समझ लीजिए यूट्यूब पर ये एक लौता एक्सप्लेनेशन होगा ऐसा, मिरर फार्मूला का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग आज एकदम 100% यहीं रखना है आपको। तो देखिए, मिरर फार्मूला का ग्राफ बनाने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम बेसिक फैक्ट आपको जानना पड़ेगा, है ना, जो कि मैथ का है। सम बेसिक फैक्ट, कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको समझना पड़ेगा इसके ग्राफ को समझने के लिए। वो बेसिक फैक्ट क्या है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे 1/0। तो हम लोग करते क्या है कि मतलब मोटे तौर पे कह देते कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स के अनुसार 1/0 इज मीनिंगलेस। 1/0 मीनिंगलेस है, 1/0 कुछ नहीं होता है, दिस इज मीनिंगलेस टर्म, है ना। अगर देखिए एक नया चीज आएगा 1/0 प्लस और 1/0 माइनस, ये दो चीज आप देख रहे हैं। आप कहिएगा 0 प्लस और 0 माइनस क्या है। तो देखिए, नंबर लाइन आप बचपन में पढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन में मान लीजिए 0 है, तो 0 तो ये है। 0 प्लस करने का मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस इनफिनिटेसिमली स्मॉल होगा। जैसे 0.0000001, इस तरीके से बहुत छोटा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 0 प्लस बोलेगा ना, तो ये 0 है, तो नंबर लाइन में 0 के एकदम सटा हुआ 0 प्लस होगा, और 0 के इधर क्या होगा 0 माइनस। ये 0 प्लस और ये क्या 0 माइनस होगा। समझे बात को। तो 1/0 प्लस जो होता है ना, 0 प्लस जो है वो 1 से बहुत छोटा है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 1/0 से बहुत छोटा है, तो 1/ और ये 0 प्लस को लिख सकते हैं 1/0 ऐसे डॉट डॉट करके। तो ये 1/ ये ऊपर वाला 1 है, और ये 1/10000 करके करिएगा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा, 0.00001 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो संख्या बहुत बड़ा ना, ये इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्लस इन्फिनिटी। 1/0 प्लस को क्या कहते हैं, प्लस इन्फिनिटी। उसी तरीके से 1/0 माइनस को क्या कहेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी। बस यहाँ माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। बहुत बड़ा नंबर देगा ये। तो इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0 माइनस, और 1/प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस। ये सब काम आएगा। तो जैसे ये 0 प्लस लिखे है ना, अब मान लीजिए कि हम कहीं 1 प्लस लिखते हैं, तो 1 प्लस लिखते हैं और 1 माइनस लिखते हैं और 1 लिखते हैं, तो नंबर लाइन पे ये तीनों चीज को आप कैसे दिखाएंगे, ये आपको आना चाहिए। तो नंबर लाइन पे ये हो गया 1, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये 1, तो 1 के थोड़ा सा बगल में क्या होगा 1 प्लस, 1 के थोड़ा सा पहले क्या होगा 1 माइनस, थोड़ा पहले, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 माइनस। तो ये नंबर लाइन पे ये चीज आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, तो 1 प्लस हो गया और क्या हो गया 1 माइनस। अब इसमें देखिए कुछ कुछ चीज जोड़ना या घटाना होता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ले लीजिए 1, है ना, और 1 में से 0 प्लस जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस तो 0 से बड़ा है, तो 1 में 0 से बड़ा संख्या जोड़ेंगे तो 1 का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन बहुत कम बढ़ेगा, क्योंकि 0 जोड़ रहे हैं। 0 प्लस मतलब बहुत छोटा, तो इसको आप क्या कह दीजिएगा 1 प्लस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 1 प्लस। उसी तरीके से 1 में से आप 0 माइनस घटा दीजिए, 1 में से 0 माइनस आप क्या कर दीजिए, 1 में से आप 0 माइनस जोड़िए, तो 0 माइनस 0 से छोटा है। 0 माइनस क्या है, 0 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा 1 माइनस 0 प्लस,
ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये तो 1 में से 0 प्लस घटाएंगे, तो 1 में से 0 प्लस घटाएंगे तो 1 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। 0 प्लस तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 1 में से 0 से बड़ा संख्या घटाएंगे तो 1 क्या होगा, उसका वैल्यू थोड़ा सा कमेगा, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस। ये सब इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि अभी आप जब ग्राफ बनाने सीखेंगे तो ये सारा बेसिक फैक्ट यूज होगा, तो ध्यान दीजिए खास करके ये सब बात जो बता रहे हैं। तो एक बार इसको इस पर नजर दौड़ा लीजिए, अगर आप कभी पहले नहीं पढ़े हैं तो, मैथ वाले लोग पढ़े होंगे, हो सकता है बायो वाले नहीं पढ़े होंगे, तो एक बार इस पर नजर दौड़ा लीजिए एंड देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और इसको नोट भी करिए आप। तो देखिए अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है मिरर फॉर्मूला का। तो मिरर फॉर्मूला का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, मिरर फॉर्मूला मतलब क्या, जैसे आप जानते हैं कि सिंस आप क्या जान रहे हैं 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है ना, ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें देखिएगा तो f तो कांस्टेंट होगा, दिए गए मिरर के लिए f क्या होगा कांस्टेंट, और v जो होगा u पे डिपेंड करेगा, तो v किसका फंक्शन होगा u का, यानी जैसे जैसे u बदलेगा वैसे वैसे v बदलेगा, दिए गए मिरर में फोकल लेंथ तो उसका कांस्टेंट होना है। तो इसीलिए आप यहां से जानते हैं, इसको सॉल्व करके हम लिखने बताए हैं, याद होगा आपको uf और डिवाइडेड बटा u माइनस f, याद करिए v बराबर क्या बता चुके हैं uf और डिवाइडेड बटा u माइनस f। तो ये जो आप लिख लिए यहाँ पे क्या कहिएगा, यहाँ पे कहिएगा v इज द फंक्शन ऑफ u, v इज द फंक्शन ऑफ u, v किसका फंक्शन है u का, यानी v का वैल्यू u पे डिपेंड कर रहा है, तो v कैसा वेरिएबल है, v है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब आपको डिफरेंशिएशन में 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और u क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दोनों है लेकिन ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे यानी v इज द फंक्शन ऑफ u करने का मतलब ये है कि v u पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे u बदलेगा वैसे वैसे v बदलेगा, और f का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ रखते हैं ग्राफ में x एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ में कहाँ रखने सिखाया गया y एक्सिस पे। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पे होगा u मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी पोल से, और ये होगा आपका कहाँ इमेज का दूरी पोल से v रख देंगे हम लोग इस तरीके से। ये तो आपको बता दिया। अब है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ग्राफ बनाना है, तो अभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाएंगे एंड देन फिर कनकेव मिरर के लिए बनाएंगे। तो जब आप बात करिएगा ग्राफ का, लेकिन जनरलाइज करके देखिए, मान लीजिए ये आप कनकेव मिरर लिए, कैसा मिरर लिए आप अपना कनकेव मिरर, ये कैसा मिरर लिए आप यहां से कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसा मिरर लिया आप यहां से कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कनकेव मिरर भी ले रहे हैं और आप कन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, दोनों लेके आप देख रहे हैं। तो कहेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये जो आप देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, संभावना ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो भाई ऑब्जेक्ट को हम जहां मन इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख सकते हैं, यानी इधर इंफिनिटी उधर इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर और प्लस इंफिनिटी तक, सॉरी हाँ माइनस इंफिनिटी से लेकर कहाँ प्लस इंफिनिटी तक हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। उसी तरीके से उसमें भी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, इधर रखिएगा तो रियल ऑब्जेक्ट में आएगा, इधर रहता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आता है। मतलब ऑब्जेक्ट इन क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट इन मिरर या लेंस में भी, ऑब्जेक्ट इन मिरर और लेंस कैन बी प्लेस्ड anywhere between माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, यानी u जो होगा, u का वैल्यू क्या हो सकता है, u रेंजेस फ्रॉम, u का वैल्यू कहां से कहां रेंज कर सकता है, ध्यान दीजिएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां प्लस इंफिनिटी तक। ये आप फिजिक्स में जानते हैं, समझते भी होंगे कि ऐसा घटना घटता है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक प्लस इंफिनिटी तक। अब जब आप बात करिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं, तो देखिए सिंस आप क्या जानते हैं v बराबर uf और क्या u माइनस एफ। तो ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक चीजें वो ये है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना है तो लिमिट पता होना चाहिए किस हद तक हमको जाके काम करना है। तो हमको पता हो गया कि v वैरी करता है u के हिसाब से, तो u को हम कहां से कहां तक वैरी करा सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, है ना। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में एक चीज ऐसा है f, फोकल लेंथ है ही ना, कहीं होता होगा,
कनकेव मिरर है तो यही ना दूरी f है, यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो u बराबर f हो जाएगा। और यहाँ पे फोकल लेंथ इधर है ना, तो उतना दूरी पे अगर वस्तु को रख देंगे तो आपका u बराबर f हो जाएगा। तो फोकस या फोकल लेंथ एक ऐसा दूरी है जो कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में f आ रहा है। तो f पर क्या घटना घटेगा ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले इतना सारा आप जानकारी नोट करिए, देन आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी तक जो जान रहे थे वो फिजिक्स का बात था, अब कहिएगा मैथ कैसे आएगा, तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे, अब इसमें मैथ लगा देंगे, क्योंकि फिजिक्स तभी खूबसूरत है जब उसमें मैथ आता है ना। जैसे इंसान नहीं, महिलाएं जब मेकअप करती हैं तो कैसे खूबसूरती बढ़ जाता है ना। तो वो तो भाई टेम्प्रोरी खूबसूरती है, समय के साथ, धूप के साथ, बारिश के साथ वो खूबसूरती ढल जाता है शाम के तरह, ठीक है। लेकिन ये जो फिजिक्स में मैथ वाला मेकअप है ना, ये खूबसूरती हमेशा बरकरार रहता है। जितना ज़्यादा मैथ आएगा उतना ज़्यादा खूबसूरती होगा, जितना ज़्यादा मेकअप करिएगा उतना ज़्यादा भी खूबसूरती होता है, महिलाओं को पता होगा ये बात, ठीक है। तो ये यहाँ मैथ वाला खूबसूरती ऐड करेंगे। तो मैथ वाला खूबसूरती क्या है ना, देखिए क्या बोले कि अगर आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो u जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक चल सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक u का वैल्यू। इसी में कहीं पे f आ रहा होगा तो f कहीं यहाँ होगा, तो f पर क्या होगा, एट u बराबर f। आप ये सोचिए u बराबर f पे क्या घटना घटेगा, ध्यान दीजिएगा, u बराबर f पे f माइनस f क्या हो जाएगा, जीरो। तो समथिंग बटा जीरो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। तो u बराबर f पे जो v होगा, जो हमारा फंक्शन है, वो क्या है, मीनिंगलेस। एट u बराबर f v इज मीनिंगलेस, v का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों, अभी देखिए जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तो वहीं से स्टार्ट किए थे, f माइनस f जीरो हो जाएगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, फंक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, कभी भी ग्राफ यहाँ से पास नहीं करेगा, f से कभी ग्राफ पास नहीं करेगा, इसका रूल है। f से यानी फोकल लेंथ से कभी भी ग्राफ पास करेगा ही नहीं, यहाँ पे ऑपरेट ही नहीं होगा ग्राफ। हाँ, लेकिन अगर आप f माइनस लेते हैं या f प्लस लेते हैं तो वहां पे ग्राफ ऑपरेट होगा। तो देखिए हम सबसे पहले अपना ग्राफ बनाएंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो क्यों कॉन्वेक्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स में f इज पॉजिटिव है ना, f पॉजिटिव होता है। लिमिट u का कहां ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और कहां ले सकते हैं, f माइनस और क्या, f प्लस। ये चार लिमिट है हमारे लिए, है ना। f पे तो ऑपरेट होगा नहीं, f माइनस मतलब f पे नहीं। अब आप f माइनस बोल रहे हैं तो f से थोड़ा कम है ना, तो समथिंग बटा जीरो अनडिफाइंड है यानी मीनिंगलेस है। लेकिन समथिंग बटा जीरो प्लस ये जीरो माइनस का तो है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्या क्या लिमिट ले सकते हैं, लिमिट u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लीजिएगा तो क्या होगा, uf और u माइनस f। तो देखिए u के जगह पे इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, तो अगर ऐसे फंक्शन में इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाता है इक्वेशन में तो इसको सॉल्व करना कठिन है। इसलिए क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या है u, क्योंकि u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो ऊपर और नीचे ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, समझे। तो ऊपर और नीचे जैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करिएगा तो क्या लिखेगा इसको, लिमिट u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, वही रहेगा, खाली इसको सिंप्लीफाई करेंगे f और 1 माइनस f बटा u, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिए। अब बताइए f के जगह पे आप जब रखिएगा यहाँ पे क्या, अगर आप f के जगह पे क्या रखते हैं ना, f और 1 माइनस f के जगह पे आपको क्या, सॉरी u के जगह, f के जगह पे नहीं, u के जगह पे आप क्या रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब f तो आपका पॉजिटिव में, ध्यान दीजिएगा f तो आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बटा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो जीरो माइनस हो जाता है, क्या होता है, जीरो माइनस। तो क्या लिखेगा, f और 1 माइनस जीरो माइनस, ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं अभी, f और ये 1 के जगह 1 और 1 बटा माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो माइनस, तो 1 माइनस जीरो माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जीरो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस जीरो प्लस, तो 1 प्लस जीरो प्लस मतलब ये संख्या 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 प्लस जीरो से बड़ा, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, तो 1 में से जीरो से बड़ा जोड़ेंगे तो संख्या 1 से बड़ा होगा, और f को डिवाइड करिएगा 1 से बड़े नंबर से तो f से तो छोटा ही ना रिजल्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f माइनस।
यानी u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ गया, f माइनस, है ना। क्यों f माइनस, क्योंकि f और डिवाइडेड बटा 1 से थोड़ा बड़ा, थोड़ा, है ना। तो f बटा 1 तो 1 होता है, तो 1 से थोड़ा बड़ा, तो f का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है थोड़ा, तो रिजल्ट 1 से क्या होता है, कम आता है ना। तो यही 1 से कम दिए गए नंबर से कम आएगा, जैसे 2 बटा 2.5, तो स्वाभाविक है कि वो 2 से कम ही आएगा, है ना। तो 2 बटा 2.5 2 से कम ही आएगा, तो f बटा और 1 से बड़ा, है ना। तो ये f से क्या आ जाएगा, थोड़ा छोटा आएगा, तो इसको f माइनस लिख दिए। यानी u टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे ये क्या हो गया, फंक्शन f माइनस। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो देख लीजिए बढ़िया से और होश में देखिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जटिल होगा। यहाँ पे हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है कि आगे अगला लिमिट क्या है, नंबर लाइन पे चल के हम कहाँ पहुंचेंगे, f माइनस पे। तो u टेंड्स टू f माइनस, जैसे ही u f माइनस पे पहुंचेगा, है ना, u टेंड्स टू f माइनस माने u f माइनस के पास होगा, जाना चाहेगा, तो देखिए इसी फंक्शन में रखिए, बस यही है, u के जगह पे क्या रखिएगा, f माइनस और f। अब आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा, f माइनस f होता है 0, लेकिन ये f माइनस माइनस f है ना। तो f माइनस तो f से थोड़ा छोटा होगा, f से थोड़ा कम, और उसमें से हम घटाएंगे f को। ध्यान दीजिए, f से थोड़ा कम है और उसमें से हम घटा रहे हैं f को, तो हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस मिलेगा। अभी बताए थे आपको 0 माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 माइनस। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 0 माइनस क्यों मिलेगा। तो 0 माइनस मिलने का ये कारण है, f माइनस f तो 0 होता है, और f में से छोटा, थोड़ा छोटा f में से, f माइनस मतलब f से थोड़ा कम, और उसमें से f घटाएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो नंबर मिलेगा वो 0 से थोड़ा सा कम होगा, 0 माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको हम, 0 माइनस। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, 0 माइनस। तो समथिंग बटा 0 माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंफिनिटी। क्या होता है आपका, माइनस इंफिनिटी। तो समथिंग बटा 0 माइनस इज कॉल्ड व्हाट, माइनस इंफिनिटी। हो गया, 2 पर काम कर लिए। तीसरा आप क्या मिलेगा, तीसरा लिखेंगे कि लिमिट u टेंड्स टू f प्लस, u टेंड्स टू f प्लस। तो f प्लस लीजिएगा तो क्या होगा, uf, यहां पे f प्लस माइनस f। अब सिंपल सा फंडा सोचिए, f प्लस में से f घटाएंगे, नहीं f से थोड़ा बड़ा और उसमें से f घटाएंगे, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा संख्या आएगा, तो uf और बटा 0 प्लस, यानी f माइनस f तो 0 होता, लेकिन f से थोड़ा बड़ा और उसमें से f घटाएंगे, तो 0 के एकदम थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो वो क्या होगा, 0 प्लस। तो समथिंग बटा 0 प्लस क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। जो बताए हैं शुरू में वही यूज कर रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं बता रहे आपके लिए हम। इतना नहीं आप लोग कष्ट पे चले गए होंगे। लिमिट u टेंड्स टू f, अब देखिए अब अगला क्या, u टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, बस यही 4 लिमिट था, है ना। तो u टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी करिएगा तो क्या होगा, uf। अब देखिए फिर से इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा ना, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो जानते हैं क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करिएगा तो फिर से इसी का जैसा फंक्शन आ जाएगा, f और 1 माइनस f बटा u। अब आपको करना जानते हैं क्या है, u के जगह पे खाली प्लस इंफिनिटी लिख दीजिए। अब बोलिए समथिंग बटा प्लस इंफिनिटी, समथिंग बटा प्लस इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 प्लस। समथिंग बटा प्लस इंफिनिटी क्या होता है, 0 प्लस। समथिंग बटा इंफिनिटी तो मीनिंगलेस है, लेकिन समथिंग बटा 0 प्लस क्या हो जाता है, 0 प्लस, समथिंग बटा प्लस इंफिनिटी 0 प्लस। तो 1 में से 0 प्लस आप घटा दीजिए, तो 1 में से 0 प्लस घटाने का क्या मतलब है कि 1 में से 0 नहीं घटा रहे हैं, 0 प्लस घटा रहे हैं, 0 से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ा संख्या घटा रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो कम जाएगा 1 से, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कमेगा। तो 1 से कमेगा तो क्या करिएगा, इसका वैल्यू 1 से कमेगा तो ये क्या दे देगा आपको, f प्लस। क्या देगा आपको ये, f प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया फंक्शन f प्लस। तो देखिए भी जो हमारा फंक्शन है u का, उसका 4 अलग अलग लिमिट लेने पे जो पॉसिबल लिमिट था, तो एक बार भी आया f माइनस, एक बार भी आया, ये भी का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, एक बार भी आया प्लस इंफिनिटी, एक बार भी आया f प्लस, है ना। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे,
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो आपको हम बता दिए ना, क्या देखिएगा ध्यान से, ये हो गया है ना। वाई एक्सिस पे रखते हैं डिपेंडेंट वाले को और इस पे इंडिपेंडेंट, यू इधर क्या होता है माइनस यू और इधर क्या होगा माइनस भी, क्या होगा इधर आपका माइनस भी। अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले इसको उठाइए, u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो इधर होगा, यानी u जब इधर की ओर जा रहा होगा, ऐसे इधर भाग रहे होंगे, तो v किसके बराबर है f माइनस के बराबर। तो f माइनस कैसे दिखाइएगा, तो देखिए एक फंक्शन इमेजिनरी है और दूसरा क्या आ गया रियल, इन्फिनिटी इमेजिनरी वाला है और ये रियल आ गया, तो एक इन्फिनिटी और दूसरा इमेजिनरी होगा, तो जो आपका रियल फंक्शन होगा है ना, उसी उसके करस्पॉन्डिंग एसिम्टोट बनाएंगे। एसिम्टोट क्या होता है कि एसिम्टोट वो लाइन है जो ग्राफ के पैरेलल चलता है और कर्व के पैरेलल चलता है, और कर्व से एसिम्टोट का दूरी नेग्लिजिबल होता है, टेंड्स टू जीरो। तो देखिए ये बनेगा f माइनस के लिए सिम्टोट एसिम्टोट। तो कैसे बनाएंगे f माइनस के लिए, तो v बराबर f माइनस कब आएगा, जब हम v बराबर f वाला लाइन बनाएंगे। तो v बराबर पहले आप f बना लीजिए। आप मान लीजिए कि ये जो आप लाइन ले रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन ली ये v बराबर f का लाइन है, क्योंकि f माइनस और f प्लस तो हम तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हमारे पास f का लाइन होगा। तो v बराबर f का लाइन हम लोगों के पास आ गया। अब v जब u माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, u जब इधर जा रहा है, तो v क्या है f माइनस, तो f माइनस किधर होगा बोलिए, ये देखिए इसको ऊपर के तरफ क्या होगा, ये जो लाइन है ये वाला, ये आपका f प्लस है, v बराबर f प्लस, और नीचे करिएगा तो v बराबर क्या होगा f माइनस, है ना, f से थोड़ा सा कम f माइनस, और f से थोड़ा ज्यादा बनाया हम f प्लस। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये तो v बराबर f का लाइन है। अब इससे थोड़ा सा ऐसे, ये क्यों बना है, ऐसे बनाने का मतलब कि u जब माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है तो v कहां है माइनस f के नजदीक, f माइनस के नजदीक है। f ये है, f माइनस मतलब f से बहुत कम, ये एसिम्टोट है, इसके और कर्व के बीच में ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। यानी कहने का मतलब u जब माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो v f माइनस है, फंक्शन क्या है f माइनस। तो बना दी। अभी पूरा ग्राफ नहीं होगा, देखिए ग्राफ बनाने का ये जनरल तरीका है। मैथ वाले टीचर भी हो सकता है आपको इतना डिटेल में ना बताए जितना हम फिजिक्स के टीचर होकर बता रहे हैं। फिजिक्स का टीचर तो भाई इसका नाम ही सुनकर दूर से भाग जाता है, कहता है याद कर लीजिए, ऐसा ही होता है ग्राफ, है ना। तो लेकिन इस स्टेज पे सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि IIT में आपको क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है ना। अब देखिए अब क्या है, अगला लिमिट क्या लिए, u बराबर f माइनस, जब u f माइनस है तो v माइनस इंफिनिटी है, तो u बराबर f माइनस कहां होगा, तो फिर से एक इमेजिनरी एक रियल है, तो u बराबर f माइनस आप यहां लीजिए। तो पहले u बराबर f लीजिए यहाँ पे, तब आप एक बात कहिएगा यहाँ पे कि अच्छा एक बात बताइए आप कि आप इधर ही क्यों बना रहे हैं, इधर क्यों नहीं बनाते। इसलिए क्योंकि f का वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में। देखिए ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। ये जो लाइन बनाई ये किसके लिए बनाई, u बराबर f, ये भी एसिम्टोट हो गया। तो कहिएगा कि u जब f माइनस है तो f माइनस कहां होगा, देखिए फिर से बोले, ये f है, इसके पहले f माइनस और इसके बाद क्या f प्लस, ये f इधर f प्लस और इधर f माइनस, बता चुके हैं आपको। तो u जब f माइनस है तो v आपका माइनस इंफिनिटी है। तो देखिए f माइनस तो इधर होगा, तो u अगर f माइनस है यहां पर है तो v किधर की तरफ भाग रहा है माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी भी इधर होगा। v y एक्सिस के लॉन्ग है, माइनस इंफिनिटी भागने का मतलब इधर भाग रहा होगा, ऐसे, ठीक है ना, इधर भाग रहा होगा ऐसे। क्या बोले कि u जब आप माइनस इंफिनिटी लिए, सॉरी u जब आप f माइनस लिए, f माइनस मतलब f के लाइन के पहले, तो v किधर भागा माइनस इंफिनिटी की तरफ, हो गया ये। अब तीसरा देखिए, अभी ग्राफ बना नहीं, अभी खाली हम समझ लीजिए चिन्ह लगा रहे हैं, खाली निशान दे रहे हैं ग्राफ का, ग्राफ अभी बनाए नहीं है। अभी ग्राफ बनाने के लिए आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है कि आगे ये है कि जब u टेंड्स टू f प्लस है तो u f प्लस कहां होगा, देखिए f प्लस तो इधर ना होगा, ये f है तो f प्लस इधर होगा। तो u टेंड्स टू f प्लस है तो v टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, यानी f प्लस इधर f प्लस होगा। तो u जब f प्लस की ओर है तो v प्लस इंफिनिटी में जा रहा है, मतलब यहां जा रहा है। देखिए ये लाइन ये किसको बता रहा है, v टेंड्स टू
v को प्लस इन्फिनिटी की ओर भगा रहा है। कब? जब u जो है, ये लाइन u बराबर f को बता रहा है, तो u जब f प्लस की ओर है, f प्लस की ओर है, तो v आपका क्या है? प्लस इन्फिनिटी के बराबर, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब आगे देखिए, जब u टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है, तो u टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी किधर होगा? इधर, तो v बराबर f प्लस है। तो देखिए ये v बराबर f का लाइन है, जब u कहां भाग रहा है? u भाग रहा है किधर के तरफ? प्लस इन्फिनिटी के तरफ, तो v बराबर f प्लस है, तो f प्लस कहां बनेगा? v बराबर f के थोड़ा सा ऊपर बनेगा, चिन्ह लगा दी। अब चिन्ह के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है? देख रहा है। तो एक दूसरे की तरफ देखने का मतलब कि मिलने का मन है, मिलने का मन नहीं रहेगा तो काहे देखेंगे एक दूसरे की तरफ? जानते होंगे आप लोग, एक दूसरे की तरफ तभी देखते हैं जब मिलने का मन करता है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है तो मिलने का मन करेगा, लेकिन मिलने का रास्ता अलग अलग होगा। तो मिलने का रास्ता क्या होगा कि ये ऑरिजिन से पास करेगा, है ना, कि कहीं और से पास करेगा? देखिए चेक करिए, अगर हम u बराबर 0 लेंगे तो क्या v बराबर 0 होगा? सही बात है, ये 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब u बराबर 0 पे v बराबर 0 का मतलब ग्राफ ऑरिजिन से भी पास करेगा। तो ये दोनों को मिला दीजिए पहले, देखिए ये बन गया ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, यही ग्राफ है आपका, है ना, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या है? है ना, यही आपका ग्राफ बना दिया इस तरीके से, ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा होगा। देखिए एसिम्पटोट से कर्व का दूरी बहुत कम है, ना के बराबर है ना, ये बढ़िया से आप बना सकते हैं, बना दिए ये। अब इसमें भी वही है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है, तो एक दूसरे की तरफ देख रहा है तो कहीं ना कहीं इसको मिलने का मन होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बन गया ग्राफ। अब आप कहिएगा इसमें फिजिक्स क्या है, तो देखिए इधर की तरफ v भी पॉजिटिव और u भी पॉजिटिव है, तो v और u दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? v और u दोनों पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज दोनों पॉजिटिव है, तो यही समझना है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप। यही 3 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दूसरा इसमें आइएगा, तो इसमें आइएगा तो u निगेटिव और v पॉजिटिव, तो u निगेटिव और v पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर में अगर ऐसा होता है तो ये किसको बता रहा है? u निगेटिव में और v पॉजिटिव में, तो आपका रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज को बता रहा है ये लाइन, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें क्या है? u पॉजिटिव है और v निगेटिव है, देखिएगा u आपका पॉजिटिव और v क्या है? निगेटिव, तो u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। देखिए ग्राफ यही पूछ देगा आपसे, कहेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का ग्राफ कैसा होगा, तो सीधे आप ऐसे देखिएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज ऐसे बना देगा आपका इस तरीके से, ये और ग्राफ बनेगा ऐसे, यही आंसर सही है। तो कहां से निकाल के लाएगा? यही तो टुकड़ा आपसे पूछेगा निकाल के, कहेगा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, यही वाला सही होगा जो ये होगा, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो वो होगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन गए, आपको पूरा ग्राफ का जनरल तरीका बता दिया गया। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर का, इसको नोट करिए और दिल थाम के बैठिए, भी कनकेव मिरर का बच रहा है, ठीक है, इसको नोट करिए पहले। देखिए तो अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स देख लिया, किसका देखेंगे? कॉनकेव मिरर। तो v बराबर क्या हो गया? uf और u माइनस एफ, v बराबर क्या होगा? uf और u माइनस एफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप कनकेव मिरर का बात करिएगा, किसके लिए बात करिएगा? कनकेव मिरर का, तो क्या लिखिएगा कि फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का जब आप बात करिएगा तो क्या कहिएगा कनकेव मिरर के लिए? तो कॉनकेव मिरर के लिए आप कह सकते हैं कि u बराबर क्या होगा, सॉरी f इज इक्वल टू क्या होगा? निगेटिव में होता है, f माइनस में होता है फोकल लेंथ कनकेव मिरर का, तो f माइनस में होगा, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो फिर से वही होगा हमारे पास 4 जो आपको बताया था, वो तो जनरल था। तो लिमिट u टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, u टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो लिमिट जब माइनस इंफिनिटी की ओर होगा तो आप उस समय क्या करिएगा? देखिए फिर से देखिए, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं।
क्योंकि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी होता है तो जो बड़ा वाला होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो एफ और 1 माइनस एफ बटा यू, ये काम आप देख लिए यहाँ पे, देखे ना। तो आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इसके जगह पे लिखिएगा यहाँ से एफ और 1 माइनस एफ, यू के जगह पे आप माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन ये भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा इन्फिनिटी क्या बचेगा आपके यहाँ से, 1 बटा इन्फिनिटी बचेगा 0 प्लस, 1 बटा इन्फिनिटी क्या बचेगा आपको, 0 प्लस, 0 प्लस बच गया, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि 1 बटा इन्फिनिटी तो आपको बोलना सॉरी समथिंग बटा इन्फिनिटी, 1 बटा इन्फिनिटी नहीं, समथिंग बटा इन्फिनिटी, पॉजिटिव बटा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 प्लस। और अब सोचिए 1 में से आप 0 प्लस को घटाएंगे, 1 में से आप 0 प्लस को यहाँ पे घटाएंगे, तो 1 में से 0 प्लस घटाना मतलब 1 में से 1 से बड़ा संख्या घटा रहे हैं, तो 1 में से जब 1 से बड़ा संख्या हम घटाएंगे, तो 1 में से जब 1 से बड़ा संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस बचेगा। क्यों 1 माइनस बचेगा, क्योंकि 1 में से हम घटा दे रहे हैं ना, वो भी 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो f बटा 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा का जब आप बात करिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, देखिए तो क्या लिखिएगा, f बटा 1 माइनस है, तो f बटा 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 से 0, 1 माइनस मतलब 0.9999, 0.9999 करके 1 से बहुत कम अंतर पे होगा, तो ये जो संख्या होगा इसके माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका f माइनस, क्या हो जाएगा आपका f माइनस। तो पहला क्या हो गया, v बराबर f माइनस, है ना। तो v बराबर f माइनस जब हो गया, अब देखिए अब आप क्या लिखिएगा कि लिमिट, अब आगे वही सब लिमिट लेना है, u टेंड्स टू f माइनस, माइनस सॉरी u टेंड्स टू f माइनस, तो u टेंड्स टू f माइनस पे जब आप बात करिएगा तो क्या होगा, uf और f माइनस और माइनस f, तो भाई f माइनस में से जब आप f घटाएंगे यहाँ पे, तो f माइनस और माइनस f, तो क्या लिखिएगा बताइए, तो ये क्या हो जाएगा uf और बटा 0 माइनस, आपका ये छोटा है, छोटा में से आप बड़ा घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा क्या कर रहे हैं आप, घटा रहे हैं, तो छोटा में से बड़ा घटाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप यहां से लिखिएगा, ये देखिए ये तो माइनस में है ही, ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि u तो माइनस में होगा ही ना जब इधर रखेंगे, तो क्योंकि f के पास है, f माइनस के पास है, तो ये भी निगेटिव में होगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 0 समथिंग बटा 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे v बराबर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे v बराबर क्या आया था, f माइनस। अब आप क्या लिखिएगा कि लिमिट u टेंड्स टू f प्लस, जो हमारा तीसरा केस है, तो uf और f प्लस और माइनस f, तो बोलिए किसी बड़ा में से, बड़ा है ये, किसी बड़ा में से छोटे वाले को घटा देंगे, बड़ा में से छोटे वाले को क्या करेंगे हम, घटा देंगे, ये बड़ा है f प्लस और इसमें से f घटाएंगे तो हर हाल में 0 प्लस आएगा। क्यों 0 प्लस आएगा, f से बड़ा में से f घटा रहे हैं तो प्लस में ही आएगा, तो 0 होता लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण 0 प्लस हो गया, तो uf, तो समथिंग बटा 0 प्लस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी, u टेंड्स टू f प्लस पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अब आगे के तो अब चौथा और अंतिम लिमिट क्या होगा, आप लिखिएगा ना कि लिमिट, सबसे लास्ट में जाके क्या लिखिएगा, लिमिट u टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, उधर जाएंगे एकदम अंतिम में तब, तो जब देखिए फिर से इन्फिनिटी, यहाँ भी u यहाँ भी u, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म आ जा रहा है, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो क्या करिएगा, ऊपर और नीचे u से डिवाइड करिएगा, तो क्या बचेगा f और 1 माइनस f बटा u, 1 माइनस f बटा u, तो ये जो आप चीज देख रहे हैं ना 1 माइनस f बटा u वाला बात, तो 1 माइनस f बटा u है, अब u टेंड्स टू आप प्लस इन्फिनिटी लिखे, तो f और 1 माइनस f डिवाइडेड बटा क्या, प्लस इन्फिनिटी, तो समथिंग बटा प्लस इन्फिनिटी, तो समथिंग बटा प्लस इन्फिनिटी का जब आप बात करिएगा, है ना, तो प्लस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस में है, ये प्लस इन्फिनिटी है, सॉरी u टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है ना, और ये माइनस में है, तो समथिंग बटा माइनस और ये माइनस बटा 0 इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये f और 1 माइनस, ऐसे लिखे नीचे लिख देते हैं f और 1 माइनस, क्या लिखेगा यहां से f, और लिखना होगा आपको f और 1 माइनस 0 माइनस, कहिएगा 0 माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो निगेटिव में ना है ना, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा f और 1 प्लस 0 प्लस, 1 प्लस 0 प्लस, तो 1 में से 0 प्लस जोड़ेंगे तो संख्या कहीं ना कहीं 1 से बड़ा होगा, है ना, और 1 से जब बड़ा होगा वो,
तो 1 से ये भी निगेटिव में है, और ये जब 1 इसको जब डिवाइड करिएगा 1 से बड़े संख्या से तो ये क्या आएगा, f माइनस आएगा, लेकिन ये खुद माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो v बराबर क्या हो गया f प्लस। तो ये जो 4 देख लिया आप यहाँ पे f प्लस, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी f माइनस। अब देखिए तो अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये चारों लिमिट पे फंक्शन का वैल्यू निकालने के बाद अब बारी है ग्राफ ड्रॉ करने का। तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ, तो देखिए ये हो गया क्या v, और ये क्या हो गया u, जानते होंगे आप, इधर की तरफ क्या होगा माइनस u, और इधर की तरफ क्या होगा आपका माइनस v, है ना। इस तरीके से हम काम कर लेते हैं, बताए हैं अभी भी आपको पिछले केस में कन्वेक्स वाले में। अब देखिए अलग अलग लिमिट के लिए काम करेंगे, तो कर रहा है u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो u माइनस इन्फिनिटी किधर होगा इधर, तो v टेंड्स टू f माइनस, v बराबर f माइनस है, तो v बराबर f माइनस कैसे होगा, उसके लिए v बराबर f बनाना होगा हमको। तो देखिए ये जो है आपका v बराबर f बना लेते हैं, यहाँ पे v का वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो ये आप बना लीजिए v बराबर f, जहाँ पे f किस में होगा आपका निगेटिव में, मतलब इस केस में f निगेटिव में है, कनकेव मिरर के केस में तो क्या होगा f निगेटिव, इसको और थोड़ा नीचे करते हैं माइनस v हो गया। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि वही वाला u बराबर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाइएगा, तो v कहाँ होगा f माइनस। अब आप कहिए f माइनस कैसे बना रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ब्लू वाला जो लाइन बना है ना, ये वाला लाइन v बराबर f को बता रहा है, तो उसके थोड़ा नीचे f माइनस और थोड़ा ऊपर f प्लस, तो v बराबर क्या हो गया f माइनस, है ना। अब इसके बाद देखिए अगला आगे कह रहा है u टेंड्स टू f माइनस, तो उसके लिए पहले u बराबर f बनाना होगा, तो u बराबर f कहाँ होगा, इधर होगा कहीं यहाँ पे। देखिए फिर से निगेटिव में बना रहे हैं, क्योंकि बता चुके हैं u बराबर f, और ये निगेटिव में, ये किस में है आपका निगेटिव में, लिख दिए। तो इसका कहना अब ये है कि जब u कहाँ जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको बड़ा करके बना रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब इसका कहना ये है कि u टेंड्स टू f माइनस पे, तो देखिए f माइनस इधर ये f है, इधर की तरफ जाइएगा तो बढ़ेगा वैल्यू, तो f प्लस, और इधर आइएगा तो f माइनस। तो u जब f माइनस पे है, यानी इस लाइन के इधर बगल में है, इस लाइन के लेफ्ट में है, तो v प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, v कहाँ जा रहा है, सॉरी v माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है v माइनस इन्फिनिटी, तो v माइनस इन्फिनिटी किधर होगा नीचे, यानी u जब f माइनस की तरफ है तो v माइनस इन्फिनिटी। अब आप ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है ना, तो मिलेगा, देखिए कैसे मिलेगा। देखिए ये बन गया ग्राफ, ये जनरल मेथड है कर्व ट्रेसिंग का, समझ गए बात को, ये आपका यहाँ से सामने बनाइएगा, तो ये आपका क्या है जनरल मेथड है आपके कर्व ट्रेसिंग का, समझ गए बात को। तो ये आ गया आपका। अब उसके बाद देखिए अगला लिमिट u टेंड्स टू f प्लस, तो f प्लस तो यहाँ होगा कहीं, तो u अगर f प्लस की ओर है तो v बराबर प्लस इन्फिनिटी है, मतलब u अगर कहीं इस लाइन पे है, इधर है कहीं पे, तो v प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब v कहीं यहाँ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर, ये है ना प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ऐसे बना देते हैं। अब अगला क्या है u टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, जब u प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो v बराबर f प्लस है, तो नीचे f माइनस, नीचे क्या था v बराबर f माइनस, ऊपर क्या होगा v बराबर f प्लस, उससे थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पे होगा ऐसे, है ना, ये बनाते हैं, यानी u प्लस इन्फिनिटी, तो v कहाँ पे लाई कर रहा है f प्लस पे। देखिए दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख रहा है तो मिलेगा, ऑरिजिन से तो पास करेगा ही, क्योंकि v बराबर 0 पे u बराबर 0 है। देखिए तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, यही ग्राफ है आपका किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। अब आप देखिए इसमें भी 1 2 3 हिस्सा है। अब इसमें क्या है, ये तो बन गया, मैथ लगा दिया, फिजिक्स सोचिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। ये क्या है ये वाला, तो ये जो आप देख रहे हैं किसको बता रहा है, इसमें v पॉजिटिव और u निगेटिव, तो u निगेटिव और v पॉजिटिव कब होता है, जब रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होता है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है,
ये इस इधर आके देखिए, ये दूसरा हिस्सा में देखिए, तो दूसरे हिस्से में देखिएगा तो क्या देखिएगा, u पॉजिटिव है और v निगेटिव है। देखिए u पॉजिटिव और v निगेटिव, तो u पॉजिटिव और v निगेटिव कब होता है, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड क्या, रियल इमेज। से फालतू ग्राफ पूछेगा ही नहीं वो आपसे। उसके बाद देखिए ये वाला, इसमें क्या कह रहा है, इसमें u भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, तो ये क्या है, यही ज्यादा ही मतलब यूज होने वाला केस है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, u निगेटिव और v निगेटिव। तो इस तरीके से ग्राफ आपको संपूर्ण तरीके से बता दिया गया। संपूर्ण तरीका मतलब समझते हैं ना, विद द कोर ऑफ मैथमेटिक्स। चैलेंज है मेरा कि ऐसा कोई फिजिक्स का टीचर नहीं बताएगा जितना प्योर एक्सप्लेनेशन और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया गया। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेगा ही नहीं जो ग्राफ बनाने का मतलब मैथ से हम फिजिक्स का ग्राफ बना दिए, रटवाए नहीं, बिल्कुल मैथ का सारा कॉन्सेप्ट यूज करके बना दिए। अब बात रहा कि मेडिकल वाले लोग यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बोले ना आप रट भी सकते हैं, देखिए रट लीजिए ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अगर आप सीख जाइएगा तो खूबसूरती बढ़ जाएगा। आप अपने टाइप का सिंगल इंसान रहिएगा, बहुत कम लोगों को ये चीज आएगा, है ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया गया, है ना। अब ये सब ध्यान रखिएगा, कनकेव और कन्वेक्स का, ये कनकेव इसके पीछे कॉन्वेक्स का बताया। ये हुआ आपका जनरल V वर्सेज U का कर्व, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसी तरीके से लेंस में भी होगा, है ना। तो ये आपको बड़ा जनरलाइज करके बताएं ताकि लेंस वाला आप लोग और आसानी से समझ सकिए। अब आगे क्या है ना कि आगे एक बड़ा चटनी जैसा ग्राफ है, मतलब मजाक है, इसको नोट कर लिए, फिर वो बता दें कहिएगा ये क्या बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप। इतना बताने के बाद वो बता रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा मजा आ जाएगा, चटनी बना देंगे उसका। लिख डालिए इसको पहले। देखिए अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के इक्वेशन से, सिंपल, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्या है आपका 1/f बराबर क्या देखें 1/v + 1/u आप देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बनाइए ग्राफ किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इजी है, कुछ है नहीं। कनकेव मिरर के लिए जब बनेगा तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ निगेटिव है, ये तो फिक्स है। और कनकेव मिरर में अगर फॉर क्या बोले, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या होता है बताइए, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज कब बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कब बनता है, जब u जो होता है कनकेव मिरर में वो फोकल लेंथ से क्या होता है, फोकल लेंथ u जो होगा वो फोकल लेंथ के दूरी से बड़ा होगा, ये बराबर होगा। क्योंकि u अगर f से छोटा होगा तब फोकस और पोल के बीच में लाई करेगा, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ना u भी निगेटिव हो जाएगा, v भी निगेटिव हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज में, और f तो निगेटिव है ही। तो फॉर्मूला में लगाइए तो क्या कहिएगा 1/-f 1/-v और प्लस 1/-u। तो हमको 1/v और 1/u का ग्राफ बनाना है, तो 1/v बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, इसको उधर लेके चले जाइए। तो इसको जैसे ही आप उधर लेके चले जाइएगा तो क्या बचेगा 1/f और -1/u आ गया ना। अब कहिएगा ये क्या है भाई, तो इसको y एक्सिस पे रखते हैं, ये आपका क्या है x एक्सिस पे, और ये इंटरसेप्ट है, याद है आपको y बराबर mx + -c का जगह ले लिया ये, और स्लोप m बराबर यहाँ पे क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या है -1, मतलब स्लोप 45 डिग्री को होगा और निगेटिव होगा। तो सिंपल, कुछ था नहीं, बस ये तो आप बहुत बार आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाते हैं। ये क्या आएगा, y एक्सिस पे 1/v रखिए, x एक्सिस पे 1/u रखिए, रख दिए ना y और x, और इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है तो इधर कट करेगा और ऐसे पास करेगा। ये देख रहे हैं बात, यही ग्राफ है। स्लोप में ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, है ना, क्योंकि स्लोप 1 है और ये इंटरसेप्ट है, तो ये वाला दूरी क्या होता है, इंटरसेप्ट जानते हैं ना, y एक्सिस में जहाँ कट करता है 1/f, क्या हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। इसी में अगर कह दिया जाए आपसे क्या, ये हुआ आपका सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 कहने का मतलब किसके लिए आप बनाए, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। इसी में आप बनाएंगे ना दूसरा टाइप ग्राफ, दूसरा टाइप मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज जब बनेगा, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 2 क्या होगा आपका, सिचुएशन 2 में क्या, फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का अगर वर्चुअल इमेज बनता है, तो रियल ऑब्जेक्ट का अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या, ऐसा कब संभव है, जब u का वैल्यू f से कम होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तब ना f से कम होगा, तभी वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के पीछे।
तो आप जान रहे हैं ना 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखिए u तो माइनस में होगा ही, v लेकिन प्लस में होगा और f आपका माइनस में होगा। लगा दिए साइन जैसे इसमें लगाए थे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल में तो पीछे होगा तो प्लस होगा v। तो यहां से आप लिखिएगा ना 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले आइएगा तो क्या होगा 1/u, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा और ये आपका -1/f। तो ये हो गया y एक्सिस है ना, और ये हो गया आपका क्या x एक्सिस। स्लोप देखिए पॉजिटिव आ चुका है, स्लोप क्या है पॉजिटिव। अब m का काम 1 कर रहा है जो कि 45 डिग्री tan थीटा होगा, और ये इंटरसेप्ट है जो कि निगेटिव है। तो कैसे बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा यहाँ पे। तो क्या करिएगा, इधर लिखिएगा 1/v, इधर लिखेंगे 1/u। क्यों? क्योंकि ग्राफ ही ऐसा बना रहे हैं, y और x एक्सिस का क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर दिए। अब स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है निगेटिव, तो ऐसे ना बनेगा। ये आपका क्या हो गया, ये जो है यही तो आपका इंटरसेप्ट है नीचे की ओर 1/f। ये इसको लिख सकते हैं 0, -1/f, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। और ये जो होगा ये एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। तो कनकेव मिरर में कभी कभी दोनों कंबाइन करके भी पूछ सकता है, तो कंबाइनिंग ऑफ ग्राफ ऐसा बनाते हैं है ना, क्या करेगा इस तरीके से दे देगा आपको, ठीक है ना। देखिए इधर क्या हो गया 1/v और इधर क्या हो गया 1/u, हो गया ना। अब क्या है कि देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसको जब रिप्रेजेंट करिएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, और जब इसको रिप्रेजेंट करिएगा तो ऐसे बनाइएगा, है ना। बराबर स्लोप 45 डिग्री, ये भी 45 और ये भी क्या 45, और यही आपका इंटरसेप्ट है। ये ऊपर की तरफ 1/f और नीचे की तरफ इसको आप -1/f लिख सकते हैं। यानी 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ है। इसके पहले जो बनाए थे जिसमें लंबा चौड़ा हिसाब किताब चला था वो v वर्सेस u था। तो ये कनकेव मिरर के लिए हो गया। इसी तरह का ग्राफ कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, तो पहले इसको नोट करिए। देखिए तो हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में 1/v और 1/u का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप कैसे बनाइएगा ग्राफ भाई। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जान रहे हैं ना एक ही केस है। सबसे पहले तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, और u अगर निगेटिव लिए हैं तो भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो 1/f बराबर क्या है 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, v आपका पॉजिटिव है और u क्या है आपका निगेटिव, है ना, माइनस में कर दिए। तो यानी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो 1/v और 1/u का बनाना है ना, तो 1/v इसको LHS में रखेंगे और इसको क्या रखेंगे 1/f प्लस 1/u, यही इक्वेशन है। और हमको बनाना 1/v 1/u का है ना, तो ये y हो गया, ये x हो गया, और m स्लोप का काम करेगा 1, मतलब 45 डिग्री हो गया ये, और ये हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे हम यहां से ग्राफ बनाएंगे, तो इधर लिखेंगे 1/v और इधर क्या लिखेंगे 1/u। और क्या करेंगे भाई मेरे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ऊपर से, या स्लोप पॉजिटिव तो भी ऊपर से, तो ये ऐसे पास करेगा। देख लीजिए ध्यान से, देख रहे हैं ना बात को। तो ये जो हो गया आपका ये 45 डिग्री है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से बनाए ग्राफ यही है। यहाँ पे क्या होगा इंटरसेप्ट है 1/f, ये भी 45 डिग्री, और ये स्लोप कौन बता रहा है, स्लोप है आपका 1 के बराबर, मतलब tan 45 डिग्री, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में 1/v वर्सेस 1/u का बता दिए और कनकेव में भी बता दिए। तो ये था हमारा इस लेक्चर का कंटेंट जो कवर करा दिया गया आपको। मानते हैं कि थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रयोग ज्यादा किया है, लेकिन इससे खूबसूरती बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत कम लोग ग्राफ को इस तरीके से बनाने जानते हैं। इवन मैथ के टीचर भी जब पढ़ाते हैं तो इतना जनरलाइज करके ग्राफ नहीं बताते हैं। हम ऐसा मेथड बता दिए कि अगर आप मैथ में भी अप्लाई करिएगा तो कोई अपवाद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिल थाम के रहिए और पढ़िए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे रिवाइंड करके फिर से 2-3 बार देखिए, आपको खुद बनाने आ जाएगा। हर आदमी ऐसे ही करके सीखता है। लर्निंग बहुत स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस तो आपको पेशेंस रखना होगा। चीजों को बार बार करिए, पढ़े होंगे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।
ये कहावत ही नहीं है, आपके जीवन में ये चरितार्थ होता है अगर आप इसको उतारते हैं तो प्रैक्टिस करिए और बार बार उन चीजों पे नजर लगाइए, बार बार उसके पीछे पड़ जाइए जो आपको नहीं आ रहा है। सबसे अच्छा तरीका ये, आपके अंदर डिजायर, इच्छा होना चाहिए सीखने का। अगर ये इच्छा है तो आप जरूर सीखिएगा। जैसे आज के वीडियो में जो बताया गया वो भी अगर आप सीखने की इच्छा रखते तो वीडियो 2 बार देखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, नोट करके समझेंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है ना। तो इंतजार रहेगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि ये जो हमारा वीडियो यूट्यूब पर एक यूनिक वीडियो है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे सीख पाएंगे, और लाइक कमेंट सबका इंतजार रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।